सीधी सी बात है, कुर्बानी का बकरा बन गया है बाबर। पिच का कसूर नहीं है सरकार, कसूर आपके स्किल लेवल का है, कसूर आपकी गेम अवेयरनेस का है, कसूर यह है कि आप लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं। पाकिस्तान तो ऐसी एक बदनसीब टीम है कि यहाँ जो सुपरस्टार तो कप्तान तो डोमेस्टिक के चैंपियन सबके जो टाइटल लेकर कैरी करते हैं और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हैं, जब जब मुसीबत पड़े ये रन्स नहीं कर पाते। आज जो मैंने अभी आपसे की कि जाल बिछाया था स्पेन का कि हम पकड़ेंगे वेस्ट इंडीज को, यहाँ पे शिकार करेंगे, लेकिन उल्टा वेस्ट इंडीज ही इनको शिकार करने लगा है उस तरह की पिच पे। मगर वेस्ट इंडीज ने बताया कि भाई वो भी खेलने को आए हैं, वो लोहे के चने इतनी आसानी से चबाए नहीं जाएंगे। वेस्ट इंडीज ने बता दिया कि इफ यू हैव गुड स्पिनर्स तो आप पाकिस्तान को पाकिस्तान में इन पिचेस के ऊपर भी हरा सकते हो, क्योंकि इनकी जो बैटिंग लाइनअप है बड़ी निकम्मी है। सीधी सी बात है, कुर्बानी का बकरा बन गया है बाबर। शान, हुरैरा, रिजवान सऊद ने रन करे हुए, कामरान गुलाम, सलमान अली आका, ऐसी पिचेस बनेंगे तो कुर्बानी के बकरे ही बनेंगे ना भाई। वाह वाह होगी बॉलर्स की। आज वैसे बॉलर्स का भी तो पूछे, क्या किया बॉलर्स ने? 4 आउट करे तो फेटे कैसे खाए? कैसा वेस्ट इंडीज वालों ने हमारे यहाँ गले से हमें पकड़ा है, सही फंदा लगाया हमें। और आकिब भाई, आप तो ये कह रहे थे कि हमने वेस्ट इंडीज के लिए इस वजह से स्पिन पिचेस बनाई हैं कि उनके जो बैट्समैन है वो स्पिनर्स पे अच्छा नहीं खेलते, वो फास्ट बॉलर पे बड़ा अच्छा खेलते हैं। और वो तो आपने सही बोला कि स्पिनर पे अच्छा नहीं खेलते, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उनकी तो बैटिंग भी इतनी तगड़ी नहीं है, सिवाय एक ब्रेथवेट जो ओपनर था उसके अलावा तो है ही नहीं। तो उसके बावजूद भी वो इतने रन्स कर गए, 254 की हमें लीड दी। कि जैसे ये दो सेट प्लेयरों ने दरवाजा खोला वेस्ट इंडीज के लिए, उसके बाद लाइन लगती चली गई। अब इसमें पिच कहां से आ गया? इसमें पिच का क्या कसूर है? पिच का कसूर नहीं है सरकार, कसूर आपके स्किल लेवल का है, कसूर आपकी गेम अवेयरनेस का है, कसूर यह है कि आप लोगों की कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं। सिर्फ ये कसूर है। अगर आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी हो और आप डोमेस्टिक का पहिया चलने दें तो ये प्लेयर्स कब के टीम से बाहर होके बहुत जबरदस्त प्लेयर्स पड़े थे, शायद वो अभी तक ये वही नुमान अली है जिसने हैट्रिक की, ये वही साजिद है ना जो सारा हवा सबका बना हुआ था कि जी ये बड़े क्लास किसके बॉलर्स हैं, सब कुछ है। मैं तो इनकी वो बात ही नहीं कर रहा कि इन्होंने विकेट्स नहीं ली या इन्होंने हैट्रिक क्यों की या बॉलिंग अच्छी नहीं की। मैं तो इनके बारे में काफी दिन से ये बात कर रहा हूं, जब इन पे अटैक किया जाता है, जब इनको विकेट्स नहीं मिलती है, ये एक नॉर्मल से बॉलर लगते हैं। लेकिन ये यारी दोस्ती के कल्चर ने जो है अकाउंटेबिलिटी खत्म की। जब अकाउंटेबिलिटी आप खत्म कर देते हैं और लोगों से क्वेश्चंस पूछना उनकी गलतियों पे बंद कर देते हैं तो इंप्रूवमेंट का अमल रुक जाता है। और जब इंप्रूवमेंट का अमल रुक जाता है तो आप एक जगह पे खड़े होते हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते लम्हे के साथ आप और नीचे आते जाते हैं। और यही हाल इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट का है कि 9वें नंबर की टीम वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान जो है, एक इनका स्किल लेवल उस तरह का है नहीं कि एक 9वें नंबर की टीम के जो स्पिनर्स हैं वो इनसे संभाले नहीं जा रहे, उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इनसे संभाले नहीं जा रहे। कि जाल बिछाया था स्पेन का कि हम पकड़ेंगे वेस्ट इंडीज को, यहाँ पे शिकार करेंगे, लेकिन उल्टा वेस्ट इंडीज ही इनको शिकार करने लगा है उस तरह की पिच पे। दे आर क्लूलेस। ठीक है, 31 रन कर गया बाबर आजम, एक दो अच्छे शॉट्स खेले हैं, 2 चौके मारे, एक निकल के वो थोड़ा शॉर्ट ऑफ फुल टॉस मिल गया, एक वो निकल गया चौका, और बाकी एक ऑफ साइड पे अच्छा खेला। बाकी सिंगल डबल चल रही थी करते कराते, लेकिन 2-2 लाइफ मिल के भी कामरान गुलाम को भी बाबर को भी 2-2 लाइफ आप लोगों को मिल रही है, फिर भी कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही। ठीक है, आउट तो यहाँ पे तुम लोगों ने होना ही है, लेकिन जब 2-2 लाइफ तुम्हें मिल गई है तो 2-2 लाइफ पे तुम करते कराते फिर थोड़ा सा एटलीस्ट रन तो करो, कुछ 40-40 50-50 रन करके कुछ कंट्री 250 करना यार, मैसिव टोटल है। तो आपके ये 15-15 20-20 30-30 रन ये किस फायदे के? आप प्रॉपर बैट्समैन है, 7 ऊपर के जो बैट्समैन है उनकी जिम्मेदारी है रन पूरे करके जाए, तो कैसे रन पूरे होंगे? बाबर, शान, कामरान जब इनसे जरूरत पड़े आपके बड़े बल्लेबाजों से तो वो चलते बनते हैं। पाकिस्तान तो ऐसी एक बदनसीब टीम है कि यहाँ जो सुपरस्टार तो कप्तान तो डोमेस्टिक के चैंपियन सबके जो टाइटल लेकर कैरी करते हैं और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हैं, जब जब मुसीबत पड़े ये रन्स नहीं कर पाते। एक तरफ वेस्ट इंडीज की यंग बैटिंग लाइनअप है, एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है इन कंडीशंस के लिए, और यहाँ
अगर आज का पूरा दिन देखें, कल से शुरुआत हुई, द मोमेंट पाकिस्तान लॉस्ट द टॉस, उसके बाद वेस्ट इंडीज क्रम्बल हुई 163 पे, डिस्पाइट द फैक्ट दे वन पॉइंट ऑफ टाइम यस्टरडे इन द फर्स्ट सेशन दे वर 38 for 7, और वहां से फिर शायद पीछे वेस्ट इंडीज ने पलट के नहीं देखा। आप बॉलिंग कंडीशंस की बात करें, आप बैटिंग कंडीशंस की बात करें, आप टीम की बॉडी लैंग्वेज की बात करें, आप स्टेपिंग ईच एंड एवरी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन की बात करें, ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज हैज क्रैक्ड एवरीथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज ने अपनी अप्रोच बिल्कुल चेंज की। ब्रेथवेट जो उनका कप्तान, उसने अपनी अप्रोच, सोच, खेलने का स्टाइल बिल्कुल चेंज किया। अटैकिंग क्रिकेट की, छक्के भी मारे, चौके भी मारे। इनकी लाइन खराब कर दी उसने। इनको कुछ पता नहीं चल रहा था हम क्या बॉल करें। एक दफा फिर वेस्ट इंडीज से, और ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है जीतना, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं पाकिस्तान से कि एटलीस्ट इस 9वें नंबर की टीम को तो आप मारोगे यार। तो खुदा का वास्ता है, अगले आने वाले वक्तों में या कल के दिन में आप लोग ये एक्सक्यूज छोड़िए और अपनी गेम पे फोकस करिए, और एट द सेम टाइम पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट मौजूद है, खुदारा आप अपने घर को ठीक कीजिए, क्योंकि आपके घर से ही चीजें बाहर निकल रही हैं और एक बयानिया आप ही लोगों के अगेंस्ट तैयार किया जा रहा है। हमने कि अगर आप इतने रन करके चलते बनेंगे, दो चांस मिले हैं इनको। कामरान गुलाम का भी जैसे मैंने आपको बताया, उसका भी वो है तो अच्छा, मतलब उनका फील्डर ग्रीव्स क्या नाम है, तो उससे पकड़ा नहीं गया, क्लोज इन फील्डर, वो कैच निकला, फिर भी वो नहीं निकल के। भाई तुम लोगों से निकल के चलो ठीक है, शॉट खेलता है इंसान, लेकिन 2-4 गेंदे कोई बल्ले के मिडल पे तो आए। सिंगल डबल जब करने शुरू कर दोगे, बल्ले पे मिडल आएगा, जब सेटल होके फिर निकल के कोई मारता है। सिंगल डबल कोई कॉन्फिडेंट तरीके से आ नहीं रहे, अजीबोगरीब किस्म के शॉट्स खेल के तुम लोगों के कोई रन आ रहे हैं, फिर भी हवा में खड़ी कर दी है। और बाबर आजम 31 किए हैं, अब उनके फैंस आ जाएंगे डिफेंड करने के लिए। क्या देखें जी, बाबर ने तो 31 कर दी है, बाकी कोई और 4 आउट हुए हैं इंक्लूडिंग बाबर। तो किस पूरा पाकिस्तान ये सोच के बैठा था कि वेस्ट इंडीज़ ने आज कोई 100-125 रन करने हैं और हमने डिनर में वेस्ट इंडीज़ के मैच की जीत आराम से ख़त्म कर लेंगे। बट जो सूरत हाल बन चुकी है, पहले तो ये उम्मीद नहीं थी कि मैच तीसरे रोज़ में जाएगा, अब ये उम्मीद नहीं लग रही कि पाकिस्तान कहीं से के कैसे निकलेगा इसमें। वेस्ट इंडीज़ ने जो बैटिंग की है वो अपने लिए एक खास है, 240 रन किए हैं, और कल तक सीधी सी बात है हमें से कोई नहीं सोच रहा था कि इतने रन बना पाएगी वेस्ट इंडीज़। अगरचे पिच का बिहेव थोड़ा चेंज ज़रूर हुआ, बट कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। उन्होंने ब्रेथवेट ने खासकर बैटिंग बहुत कमाल की, वो अच्छे खेलते हैं रेड बॉल क्रिकेट अपने टेल के। और उसके बाद आपने कल भी देखा कि 119 पे 4 थे पाकिस्तान, 154 9 रन कम के ऊपर पाकिस्तान क्रम्बल की और 254 का आज टारगेट लेके बैठे हुए हैं, और 71 for 4 5 पे 2 हो गए थे। उसके बाद कामरान गुलाम को भी 2 रन पे वो ड्रॉप हुए, बाबर आजम 12 रन पे ड्रॉप हुए। और इन शॉर्ट बात भी यही थी कि ये करियर डिफाइनिंग इनिंग्स आज साबित हो सकती थी, लेकिन आज जिस तरह ये इनिंग्स एंड अप हुई है ना, दिस डिफाइंस वेयर बाबर आजम स्टैंड्स एज अ टेस्ट बैटर। तो किसी और के तो 31 नहीं है, तो इस 31 को आप चाट लें, इस 31 को आप मतलब पानी में घोल के पी लें, फिर 31 से आप मैच जीत जाएंगे। 81 करने चाहिए थे यहाँ पे, कम से कम 80, 81, 90। अभी 60 मैचेस हो गए, अभी भी कमेंट्री में आपको बताया वो बाज़त ने, अगर आपने नहीं सुना। 100 है चौथी पारी में, 100 चौथी पारी में सिर्फ एक, और वो भी वो जो 196 किया था, बहुत अच्छी पारी थी नो डाउट, लेकिन करियर में एक ही 100 चौथी पारी में, ये जस्टिफाई